इस वक्त हम लोग पूर्वी चंपारण जिला के आदापुर प्रखंड के दुबहा गांव में मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गरीब का जो घर था देखते ही देखते कल रात को धू धू करके जल के पूरा का पूरा राख हो गया, जिसका सीधा तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दिखाइए, ये बांस का भी हालात आप देख सकते हैं किस तरीके का हालात यहाँ पे हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के ये घर है जिसको आप जले हुए अवस्था में खड़े देख रहे हैं, ये घर था। इस घर में पता न कैसे आग लगा, इस बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन आग इतना भयानक तरीके से लगा कि देखते ही देखते जब तक लोग आग पे काबू पाते उससे पहले इस परिवार का सब कुछ जल के बर्बाद हो गया। यहाँ दिखाइए, यहाँ पे कपड़ा है, यहाँ पे ट्रंक पेटी है, पेटी में भी बहुत सारा सामान और कपड़ा रखा हुआ था। लेकिन तस्वीरें इतनी भयावह है जिसे देख करके शायद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना भयानक आग लगा कैसे। ये दरवाजा बेचारा जो कल तक इसे खोला और बंद किया जाता था, आज यहाँ पे तो घर ही नहीं है। और ये जले हुए बांस, ये तमाम चीजों को देख के आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है, इस आग लगे हुए घर में एक एक करके 3-4 मवेशी जो भी जल गए, जिसमें से 2 की तो मौत ऑन द स्पॉट हो गई, जबकि एक तीसरा जो मवेशी है, तीसरा जो भैंस है, उसको सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से आधा से ज्यादा भाग उसका भी जल गया है। ये परिवार की बुरी स्थिति में आपको दिखा रहा हूं। आदापुर प्रखंड के दुबहा में हम लोग मौजूद हैं और ये गरीब का पूरा आशियाना देखते ही देखते पूरी राख में तब्दील हो गया। कल तक जहां पे गरीब परिवार रह के अपना भरण पोषण करता था, वो पूरा का पूरा घर जो है जल के बर्बाद हो गया। बाकी इस पीड़ित परिवार से हम बात करने का प्रयास करते हैं, आखिर कैसे क्या हो गया, कैसे हो गई चाची ये सब। लाइन से हो गई। लाइन से हो गई। हाँ। कब आग लगी घर में? कोनो ठीक नहीं के सुत गई नहीं। हम जाके यहाँ से घरे से जाके यहाँ से ओसोरा में से जाके सुत गई नहीं। सुतला के बाद में आग पहुड़ गए तो लोग आइल तो हल्ला भइल तो सब कोई जगैलक। हमनी के अपनी घरे में सुता रहनी से सब बाप हाँ कोनो नारनी सने ने सब राती जर जैती सन। 3 गो भैंस जर गइल बाटे, घर दुआर कपड़ा लत्ता सारा जर गइल बाटे। हमें सब रलकवन पानी रलक सारा जर गइल बा। गहना गुड़िया भी में जर गइल बा। सब सारा कुछ जर गइल बाटे, कागज पत्र जर गइल बा, पैसा कुछ जर गइल बाटे। यानी कुल मिला के घर के लगभग सारा सामान जर के बर्बाद हो गइल। सामान जर गइल बाटे। भैंस के किन बच करई रहन, उहे एगो भैंसिया बिकाय लक 55,000 में, उहे पैसा ओइ में धर लक। सब कुछ गहना वना सब कुछ वही में रहलक। यानी कि एक घर में पैसा भी 55,000 रुपया जर गइल बाटे। गहना 2000 के बराबर कय गो माले में बनात रहलक? एमे 4 गो बनाइलक। कय गो जर गइल बा? में से 3 गो में 2 गो साफा मौत हो गइल बा, आ एगो दे आधा साफा। यानी कि 2 गो जो भैंस था आपका पूरा जल के खत्म हो गया है, उसको यहीं पे ढका गया है। हाँ, अभी ढका नहीं, वहाँ रखा हुआ है एथी के लिए, डॉक्टर साहब के इंतजार में। अब डॉक्टर साहब आएंगे तो उसको बाकी और घर के कौन कौन सामान जर गइल बा? और कपड़ा पूरा घर का है, पैसा कुछ था, धान पान कुछ, गेहूं चावल वाला बेरी में सब आग लग गया था, उसमें कुछ बचा है। यानी कि जरूरत का जितना सामान था लगभग सब जल गया। अच्छा चाचा थोड़ा सा आगे आइए, आप थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा। आपका ही घर है? हाँ। अच्छा, कुछ पैसा भी जल गया, गहना भी जल गया, सब चीज जल गया। घटना कल रात का है, 9:30 बजे का। 9:30 बजे रात का। लगभग पूरे इलाका में हल्ला हो गया होगा जी पूरा। अच्छा, अब तक यहाँ पे आपके मदद के लिए, परिवार वालों से मिलने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए कौन कौन लोग आए? अभी कोई नहीं आया, अभी मुखिया जी नहीं ना, वो थी डॉक्टर साहब भी नहीं आए, फोन किए हैं कई बेर। और सीओ साहब भी नहीं आए, कह रहे हैं कि आधा घंटा में पहुंच जाएगा, आधा घंटा में पहुंच जाएगा। अभी तक नहीं आया। यानी कि कुल मिलाकर आप लोग मुखिया जी को जानकारी इस बारे में बताए हैं कि नहीं बताए? पूरा जानकारी है मुखिया जी, रात से जानकारी हो गया होगा, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं आया ना। क्या लगता है क्यों नहीं आ रहा है वो लोग मिलने के लिए? अभी वहाँ तो दस्तखत भी कराए, दरखास्त पर तो दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन यहाँ नहीं आए। यहाँ तक नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया, अधिकारी से लेकर नेता तक कोई नहीं आया मिलने के लिए? सरपंच समिति कोई नहीं आया ना? और बाकी आप देख सकते हैं एक तरफ है इस परिवार का अब क्या हालात है, जिसको आप देख ही रहे होंगे। इस घर में कपड़ा भी जल गया, सामान भी जल गया, कुछ मवेशी भी जल गए, और उसके बावजूद ये पूरा पीड़ित परिवार अब तक गुहार लगा रहा है, इंतजार कर रहा है कोई तो इस आपदा में हमारी मदद के लिए सामने निकल करके आएगा। वही दूसरी तरफ बात कर लीजिए, अधिकारियों की तो बात छोड़िए, अधिकारी तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस पंचायत के मुखिया भी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। ये बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि जिस पंचायत के मुखिया के लोग वोट देके केवल और केवल इसलिए जिताते हैं कि पंचायत का विकास करेगा, हमारे विपत्ति में सहारा बनेगा, लेकिन मुखिया सरपंच समिति साहब में से कोई अभी तक मिलने के लिए नहीं आया। नहीं आया अभी। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भयावह तरीके से ये आग लगी, अगर किसी नेता के घर में
इस तरीके का आग लगा होता तो अब तक यहाँ पे डीएम एसपी न जाने कौन कौन से बड़े अधिकारी आ करके और आपदा कोष से जो कुछ भी मदद की राशि होती जरूर देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये केवल गरीब परिवार है। यहाँ पे 2 मरे हुए मवेशी अभी भी ढक करके रखे गए हैं और तीसरा मवेशी अपने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पूरे गांव के लोग यहाँ पे आ गए, पूरे पंचायत के लोग आ गए, प्रखंड के अलग अलग गांव से भी लोग आ गए, लेकिन अब तक यहाँ पे मुखिया और सीओ साहब कोई भी अधिकारी यहाँ पे अभी तक मिलने के लिए नहीं आया। ये बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है। घटना कल रात के 9 बजे का है। अब का समय आप देख लीजिए, लगभग इस घटना का 12 घंटा से ज्यादा हो गया, लेकिन 12 घंटा के बाद भी यहाँ पे अगर मुखिया नहीं आया, सीओ नहीं आया, तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। झुलसे हुए जो ये है ना जला हुआ, वो अभी 2 है। अच्छा, ठीक है, 2 तो जल कर राख हो गई है। और उसके बाद ये सामान जो है ये देख ये रहे, यहाँ बहुत सारा आलू रखा था। आप कौन है? हम यहाँ के वार्ड सदस्य हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा वार्ड सदस्य जी, आप मुखिया जी को इन्फॉर्म नहीं किए? जी किए तो हैं। मुखिया जी के पास समय नहीं है यहाँ पे आने के लिए? मुखिया जी साइन उन कर दिए हैं पेपर पर, लेकिन बोले हैं कि हमको बहुत कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए निकल माने इससे गए भी ज्यादा अर्जेंट हैं। काम मुखिया जी को पहुंच आ रहे गया हैं, है। लेकिन हम पहुंच रहे हैं। ठीक है। माने कि आप बताइएगा, आप बुरा मत मानिएगा, आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि इसके नाते से। कल रात को 9:30 बजे आग लगा, जी अब तक 12 घंटा से ज्यादा हो गया। मुखिया जी कागज पे सिग्नेचर कर दिया, लेकिन मुखिया जी के पास इतना समय नहीं है कि 500 मीटर हम गाड़ी चला के आए और परिवार से एक बार मिल के चले गए। ये गलत है कि नहीं है? जी गलत है, लेकिन उनका भी मतलब जैसे हमसे बात आपके हुआ, पंचायत वो में बता रहे हैं। 1 मिनट, आपके पंचायत में इससे बड़ा कोई घटना अभी तक हुआ है? जी नहीं, कल के रात का बात बता रहा बहुत हूँ, बड़ी इससे घटना बड़ा कोई घटना है? नहीं, बहुत कहीं बड़ी गोली चला है, कोई बम फूटा है? नहीं फूटा है। नहीं फूटा है। इससे बड़ा जब पंचायत में कोई घटना, तो मुखिया जी अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए हैं? जी, जैसे वो हमसे बात हुआ ना, तो वो बोल रहे थे कि हम यहाँ नहीं है, हम मोतिहारी में हैं। ठीक है, मोतिहारी में मतलब देखिए, चुनाव जीतने से पहले सारे मुखिया लोग गांव में रहते हैं, सारे मुखिया गांव में रहते हैं। चुनाव से पहले वो लोग मोटरसाइकिल और साइकिल से घूमते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस बात का जांच होना चाहिए कि सारे मुखिया लोगों का मोतिहारी में फ्लैट कैसे हो जाता है। इसका भी जांच हो, मुखिया के पास 4 चक्का गाड़ी कैसे हो जाता है, इसका भी जांच होना चाहिए। ये मामला जिस तरीके का है, पूरा परिवार रो रो के बुरा हाल उनका हो गया, चूंकि घर का पूरा संपत्ति ही बर्बाद हो गया, मवेशी भी जल के राख हो गया। उसके बावजूद यहाँ पे अधिकारी मुखिया कोई नहीं आया, ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है।